नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आइए डायरेक्ट सेलिंग को सुधारें। इसके 4th एपिसोड में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने ये एक सीरीज चलाई हुई है जिसका नाम है आइए डायरेक्ट सेलिंग को सुधारें। इसके 3 एपिसोड ऑलरेडी हमारे बन चुके हैं। ये 4th एपिसोड में बनाने जा रहा हूँ। यदि आपने वो हमारे 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो तीनों टॉपिक्स भी, तीनों एपिसोड भी आप देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज का ये जो एपिसोड है, टॉपिक है, ये भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका जो हमने शीर्षक दिया है वो है, जैसे अभी आपने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अभी पिछले 2-3 सालों से कुछ रिवार्ड अवार्ड का प्रचलन चल रहा है। कुछ ऐसी प्राइवेट कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हर साल या हर 6 महीने में रिवार्ड अवार्ड प्रोग्राम रखती हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए, लीडर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। और वहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे हैं और वहाँ से उनको एक ट्रॉफ़ी दी जाती है और एक सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है, उनका वीडियो बनता है। और उसके बाद वो वीडियो जब मार्केट में आता है तो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस को भी वो ट्रॉफ़ी मिली है, उन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कोई पैनल बना हुआ है जिन्होंने सर्वे किया है और जिसको वहाँ पे ट्रॉफ़ी दी जाती है, उन सब लोगों को चुना गया है और चुनने के बाद उनको इनवाइट किया गया है और वहाँ पे उस प्रोग्राम में उनको सम्मानित किया गया है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसी विषय पे आज का मेरा ये पूरा टॉपिक है। थोड़ा सा मैं लगभग 4.5 साल पहले की कुछ बातें आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। लगभग 4.5 साल पहले जब मैं किसी और कंपनी के अंदर एज ए नेटवर्कर काम कर रहा था, एक दिन शाम को अचानक मेरे मोबाइल पे एक फ़ोन आता है और वहाँ से आवाज़ आती है कि अजय शर्मा जी बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ हाँ जी, अजय शर्मा बोल रहा हूँ। सर, हम लखनऊ में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम अवार्ड रिवार्ड प्रोग्राम आयोजित करते हैं और हम लखनऊ में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं और हम लोग लखनऊ के अंदर उस प्रोग्राम में आपको इनवाइट करना चाहते हैं, आमंत्रित करना चाहते हैं और वहाँ पे हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। मैंने कहा, भी किस बात का सम्मान? उन्होंने कहा, जी मैं आपका फेसबुक फॉलोवर भी हूँ और मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है। पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता था, तो वहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस की बहुत सारी कंपनीज आएंगी और अलग अलग फील्ड की हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनको हम लोग वहाँ पे ट्रॉफ़ी देते हैं। और इस ट्रॉफ़ी को देने के लिए गोविंदा आएंगे, जो सुपरस्टार हैं गोविंदा, वो आएंगे और उनके हाथ से ये ट्रॉफ़ी मिलेगी। और आपको हमने वहाँ पे जो ट्रॉफ़ी देनी है वो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपको चुना जाएगा और वहाँ पे आपको वो ट्रॉफ़ी दी जाएगी। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे, बताइए कब का प्रोग्राम है, कैसे है। तो उन्होंने कहा, उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। आपको वो ट्रॉफ़ी लेने के लिए, उस प्रोग्राम में आने के लिए हमें स्पॉन्सर करना पड़ेगा। मैंने स्पॉन्सर मतलब कह रहे कुछ, मतलब आपको हमारा जो प्रोग्राम होता है उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी और कुछ स्पॉन्सर आपको हमें करना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा खुल के बताइए। तो उन्होंने बोला कि इसमें 1.5 लाख रुपए की फ़ीस है, आप 1.5 लाख रुपए से हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर कीजिए, उसके बाद हम आपको ट्रॉफ़ी देंगे। तो मैं बड़ा हंसा। फिर मैंने उनको एक जवाब दिया। मैंने कहा, भाई साहब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं इंडिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं सिर्फ अपनी जो कंपनी में कर रहा हूँ, उस कंपनी में मैं अपनी टीम को जो ट्रेनिंग देता हूँ, उस ट्रेनिंग की जो जूम की रिकॉर्डिंग होती है या पर्सनल मैं कई बार वीडियो बनाता हूँ, उसको मैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, जिससे जो नए साथी आए उनको भी वो सुनने को, समझने को मिले, वो सीखें। और कंपनी के लोग भी जो मुझे फॉलो करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, उनको भी कुछ एजुकेशन मिलती रहे, उसकी वजह से मैं वीडियो डालता हूँ। मैं पैसा लेके कहीं भी प्रोग्राम देने नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं एज ए नेटवर्कर कहीं उस वक्त काम कर रहा था। और रही बात सर 1.5 लाख रुपए देके अगर ट्रॉफी आप मुझे दे रहे हैं, तो फिर आप थोड़ी दे रहे हैं, मतलब आप मेरे काम को सम्मान दे के ट्रॉफी नहीं दे रहे हैं, आप 1.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, उसके लिए मुझे ट्रॉफी दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला, सर देखिए, गोविंदा जी आएंगे, गोविंदा जी आपको देंगे, इतने लोगों के बीच में आपकी ट्रॉफी मिलेगी। उस ट्रॉफी के बाद आप उसको फेसबुक पे डालेंगे तो आपका ना एक नाम होगा, आपको एक और ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा शोहरत जो है समाज में मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा, भाई पैसा देख के अगर कोई शोहरत मिलती है तो मुझे नहीं चाहिए। ये बात मैंने बताई 4.5 साल पहले की। लेकिन अभी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी इसी तरीके से कुछ कंपनियां, कुछ प्राइवेट कंपनियां जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों के लिए रिवार्ड अवार्ड उन्होंने देना शुरू किया है।
अब इसके पीछे का क्या कारण है वो भी मैं बताता हूँ। और आज के इस वीडियो से मेरे कुछ दोस्त जो इससे जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग जो फेसबुक के पे मेरे फ्रेंड हैं, जो किसी न किसी कंपनी में हैं और उनको भी ये रिवार्ड अवार्ड मिल चुका है। तो हो सकता है मेरे इस वीडियो से, इस टॉपिक से, इस एपिसोड से उनको कुछ नाराज़गी भी आज के बाद हो जाए कि मैंने ये सच क्यों बताया। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेरे एक मित्र हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। तो अभी कुछ समय पहले मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला, सर देखिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और पहला प्रोग्राम हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा है, अब दूसरे प्रोग्राम में हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, जबकि उन्होंने तीसरा प्रोग्राम किया भी। तो सर उसमें हम चाह रहे हैं कि आप भी अपना कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें जिससे हम आपको वहाँ पे सम्मान कर पाएँ। तो मैंने कहा यार वो तो ठीक है, मैंने देखा भी आपका पहला प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हुआ था। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? किस आधार पे आप हमें देंगे और क्या-क्या आपके वो क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से आपको मिलेगा? तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, सर हम इस चीज़ के अंदर हम ये जो है रिवार्ड अवार्ड देते हैं। जैसे बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर हो गया, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, बेस्ट ट्रेनर हो गया, बेस्ट टीम हो गया अगर किसी की टीम अच्छे काम कर रही है, बेस्ट मैन्युफैक्चरर अगर कोई कंपनी कर रही है तो वो हो गया, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का हम अवार्ड दे रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे अवार्ड हम लोग जो है वो देते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर। तो मैंने कहा मुझे किस कैटेगरी में दोगे? तो उन्होंने कहा जी अभी तो सारी कैटेगरी तकरीबन फुल हो गई हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं ऑलरेडी आपको जानता भी हूँ, लोग आपसे प्रभावित भी होते हैं, तो आपको वही उन्होंने बोला बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर या बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड जो है हम वहाँ पे आपको दे देंगे। तो मैंने कहा उसका क्या क्राइटेरिया है, मुझे वही बात ध्यान आ गई। तो उन्होंने बोला सर ऐसा है कि इसमें ना हम 5 स्टार होटल के अंदर करते हैं, हमारा खर्चा होता है, तो 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे और 2 लाख रुपए देके आप इस प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं और वहाँ पे हम आपको ट्रॉफी दे देंगे। और उसके बाद देखिए एफडीएस से लोग आएंगे, नाम लिए कुछ लोग, कुछ बड़े नेटवर्कर्स के नाम लिए जो दूसरी कंपनियों के अंदर हैं, जो सब मिलके इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करते हैं। सर वो सब लोग आएंगे, उनके हाथों से जब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, फोटोग्राफ्स होंगे, तो सर नो डाउट मार्केट के अंदर एक अच्छा मैसेज जाता है। मेरा मानना ये अच्छा काम वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है और इस पे बात करने का जो मकसद है वो ये है कि कोई चीज़ जैसे दी जा रही है उसी तरीके से अगर प्रमोट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे का कारण जो है, अभी लगभग मैं बात करूँ तो 15-20 दिन पहले मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास किसी दूसरी कंपनी का फ़ोन आया और उन्होंने उनको बोला, जैसे मैंने एफडीएससी का भी आपको बताया था, तो उन्होंने बोला सर ऐसे-ऐसे आपकी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग के जो अवार्ड मिलते हैं, क्या उसमें कोई अवार्ड आपकी कंपनी को मिला है? तो मेरे उस लीडर ने मुझसे पूछा कि सर हमें क्यों नहीं मिला और ये कैसे मिलता है? तो मैं हँसने लगा, मैंने कहा देखो पहली बात आपको उसकी ज़रूरत क्या है या मुझे उसकी ज़रूरत क्या है? कहता नहीं सर उसने मेरे से पूछा है, उनको मिला है तो उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि भाई आपको क्यों नहीं मिला? तो मैंने कहा देखो 2 लाख रुपए अगर दे दूँ तो मुझे भी मिल जाएगा। तो वह आश्चर्यचकित हो गया, फिर मैंने उसको सारी कहानी बताई कैसे मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 लाख रुपए मुझे देने की बात की गई कि आपको वहाँ पे ट्रॉफी दे दी जाएगी और साथ में आप अपने 5-7 आदमी जो लेके आएँगे, तो 5 स्टार होटल में कर रहे हैं तो 5-5 हज़ार रुपए आप उनका टिकट लगा दीजिए, वो 5-5 हज़ार रुपए आएँगे तो उनको खाना-पीना सब कुछ होगा और आपके साथ वो भी सेलिब्रेट कर पाएँगे। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब 2 लाख रुपए देके ये ट्रॉफी मिल रही है, मतलब मुझे 2 लाख रुपए देने हैं और उसके बाद मुझे ट्रॉफी मिलेगी, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर या बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा या बेस्ट लीडर का अवार्ड मिलेगा या बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिलेगा, इस तरीके के अवार्ड अगर दिए जा रहे हैं पैसा लेके, तो फिर मेरा मानना है कि जब वो रिवार्ड अवार्ड मिल जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को रिवार्ड अवार्ड मिले, वो जब रिवार्ड अवार्ड लेके आते हैं तो फेसबुक के माध्यम से, अपने सेमिनार के माध्यम से वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी कंपनी को इतनी सारी कंपनियों के बीच में जाके हमारी कंपनी को चयनित किया गया, चुना गया और हमें ये रिवार्ड अवार्ड जो है वो दिया गया। यानी कि इंफॉर्मेशन गलत जा रही है, मैसेज जो है मार्केट के अंदर गलत जा रहा है। तो जिस तरीके से मेरा लीडर कंफ्यूज हो गया कि भाई उनको अवार्ड मिल रहा है, हमारी कंपनी को क्यों नहीं मिल रहा, तो ऐसे तो लाखों लोग जो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके लोग भी जब फोटो देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, तो वो भी प्रभावित होते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है उसको इस तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए किसी को भी कि देखो जी इतनी सारी कंपनियों में हमें चुना गया है और हमें ये ट्रॉफी जो है वो मिली है, जिस तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं। इसमें मुझे ये भी बताया गया कि अलग अलग कैटेगरी हैं, तो 2 लाख रुपए तो मुझे बोले गए, उसके बाद बोले जी 3 लाख तक भी है, 4 लाख तक भी है, 5 लाख तक भी है और 7 लाख तक भी है। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम मुझे बताए गए कि उनसे हमने 7 लाख भी चार्ज किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और ऐसी 3 ऑर्गेनाइजेशन अभी इंडिया के अंदर जो है वो चल रही हैं जो इस तरीके के रिवार्ड अवार्ड देती हैं। इनमें से कुछ एक लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग की भी नहीं है, उसके बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है।
अब सवाल ये आता है कि एक मजेदार वाली बात इसके अंदर और मुझे जो पता लगी वो ये पता लगी कि पहला जब प्रोग्राम हुआ उसमें 5 से 7 ही लोग पहुंचे, अगले प्रोग्राम में और ज़्यादा पहुंचे और तीसरे प्रोग्राम में और ज़्यादा पहुंचे। तो अब ये भी आलम है कि मान लीजिए जब उनका प्रोग्राम होता है और अचानक उनके पास अगर कोई कंपनी वाला देख के कि भाई ये प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि वो ऐड भी करते हैं इस चीज़ का, प्रमोशन भी करते हैं या पर्सनली कॉल भी करते हैं कंपनी को, जैसे मेरे पास बातचीत हुई तो ऐसे और भी लोगों को कॉल किया जाता है जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में काम कर रहे हैं। तो उन लोगों से जब बात होती है तो उनकी पोजीशन, उनका जो क्राइटेरिया वो सारा भर गया है, लेकिन क्योंकि एक आदमी और बोलता है कि सर मुझे भी ये ट्रॉफी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, एक नया क्राइटेरिया जो है, एक नई कैटेगरी जो है वो तुरंत डिजाइन कर देते हैं कि जी चलो इस अपने आप ही बना दिया, एक ये भी है, ये अवार्ड जो है हम आपको दे देंगे। और दूसरी मजेदार वाली बात जो है मैंने देखी इसके अंदर, वो ये देखी कि 3 ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा उसमें अवार्ड दिया गया कि भाई बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इसको मिल रहा है, एक कंपनी का नाम बताया गया। अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का जब हम प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी कोई दूसरी है, और तीसरा अगर हम देख रहे हैं उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी कोई तीसरी है। तो मैं मैसेज आप लोगों को क्या देना चाहता हूं सभी लोगों को कि ये प्राइवेट कुछ लोग हैं, कुछ मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो इसको चला रहे हैं और वो ये चेक नहीं करते हैं, वहां पे कोई ऐसा कोई पैनल नहीं बैठा है, वहां पे ऐसा कोई सर्वे नहीं होता है कि जिनको वो सेलेक्ट करके वहां पे चूज करके लेके जाएं। वहां पे ये होता है कि जिसने पैसा दे दिया, जो प्रोडक्ट बेस्ड, क्रिप्टो वगैरह को तो लेते नहीं है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं उनको वो पैसा देंगे और उनके पैसे से उनको वहां पे जो है वो ट्रॉफी और सम्मान मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि वहां पे जिनको ट्रॉफी दी जा रही है या एफडीएसए के लोग जो ट्रॉफी दे रहे हैं या बड़े बड़े नेटवर्कर जो वहां पे हैं जो उनको ट्रॉफी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कहीं नहीं हो जाता कि जिनको वो ट्रॉफी मिली है, जिनको वो सम्मान मिला है, वो सारी कंपनी सही है और बाकी बेकार है। क्योंकि वो जो 20-25 लोगों को वहां पे मिला वो तो बाहर आके इसी तरीके से साझा करते हैं, इस बात को बताते हैं लोगों को कि इतनी सारी कंपनियों में देखो हम लोगों को मिला। जैसे मैंने एफडीएसए का बनाया था कि एफडीएसए में जब सर्टिफिकेट कोई ले लेता है तो वो कहता है देखो जी हमारी कंपनी एफडीएसए में है, हमारी कंपनी आईडीएसए में है, तो ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी कंपनी ने, तुम्हारी कंपनी गलत है। तो ऐसे ही जब ये रिवार्ड अवार्ड मिलता है तो जो आदमी बेचारा 2 लाख रुपए खर्च नहीं करना चाहता है, जिसको मालूम है, तो उसकी टीम कहीं ना कहीं इनकी बातों में आके नेगेटिव होती है। तो ये सारी चीजें हैं और ये पैसा कमाने का एक नया ट्रेंड चल गया। इससे पहले देखिए पैसा कमाने का एक नया ट्रेंड और था, वो था, आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों से, उस पर भी मैंने आवाज उठाई थी। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, जो अपने आप में बनते थे और वो कोर्स निकालते थे डायरेक्ट सेलिंग का। किसी ने 5,000 में अपना कोर्स बेचा, किसी ने 10,000 में अपना कोर्स बेचा, कईयों ने ऑनलाइन क्लासेस बेची, कई ऐसे हैं जिन्होंने 25-25, 30-30, 40-40 हजार में कोर्स खरीदे। मैंने तब भी बोला था कोर्स सब बकवास हैं, इनसे कोई फायदा नहीं है। उससे कई गुना ज्यादा एजुकेशन यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अलग अलग कंपनी के लीडर्स ने हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी, उसमें से अगर 10 भी सही से देख ली और जीवन में अपना लिए तो आप एक बहुत शानदार लीडर बन जाएंगे और आप बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लोग नहीं माने, लोगों ने कोर्स लिए। जिन लोगों ने 25-25, 40-40 हजार के उस वक्त कोर्स ही दिए थे, आज वो डायरेक्ट सेलिंग खुद नहीं कर रहे हैं, वो किसी और फील्ड के अंदर उतर गए हैं। अब कुछ नए कोर्स निकाल के नए तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं। और 25,000 रुपए का जिस व्यक्ति ने कोर्स बेचा, 2 साल के बाद, 1.5 साल और 2 साल के बाद वो 500-500 का कोर्स उसका मार्केट में बिकना शुरू हो गया। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने 5-5, 10-10, 15-15 हजार के कोर्स बेचे और जो अपने आप को बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं, आज मैं देखता हूं वो 150 रुपए के अंदर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कि 150 रुपए में बड़ी टीम कैसी बनाई जाएगी, बहुत बड़ा पैसा कैसे बनाया जाएगा। आप हमारे सेमिनार में आइए, 150 रुपए दीजिए और 150 रुपए में इस वेबिनार में हम बताएंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग से बड़ी लिस्ट कैसे बना सकते हैं, लखपति कैसे बन सकते हैं, करोड़पति कैसे बन सकते हैं। यानी कि 5,000, 10,000, 25,000, 40,000 के जो कोर्स थे, अब ये हो गया कि कई तो ऐसे मैंने देखे हैं जो 25-25 रुपए में, 25-25 रुपए में प्रोग्राम के अंदर बुलाते हैं कि आप आइए, क्योंकि उनको मालूम है अगर 1,000 लोग भी आ गए तो 25 रुपए के हिसाब से आप लगा लिए, 25,000 रुपए आ गया। लेकिन हमारे देश की जनता जो है वो बहुत भोली भाली है, वो इनके झांसों में फंस जाती है, क्योंकि पर्सनैलिटी देख के, उनकी बातें देख के उनको लगता है यार ये तो पता नहीं, यार इसकी मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर ली ना तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। मेरी कंपनी में एक लड़का है, उसने 15,000 रुपए का कोर्स खरीदा। मैंने वो कोर्स देखा, वो कोर्स 2 धेले का कोर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके अंदर वीडियो बना बना के डाल रखी थी, उसमें 50 तो कट थे, एक वीडियो के अंदर 50 कट थे। जैसे मैं लगातार बोल रहा हूं ऐसे भी नहीं बोल रहा था वो। इससे पता लगता है कि उसको डायरेक्ट सेलिंग का कोई अनुभव नहीं था। प्री प्लान वीडियो बनाई और उसको उन्होंने एक पैक बना के, जैसे सीडी का पैक बना के देते हैं, ऐसे उसको दे दिया और उसके बाद उसने 15,000 रुपए उसके चले गए। तो ये पैसा कमाने का एक नया ट्रेंड आज मार्केट के अंदर आ गया। अब यहां पे देखिए एक चीज मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। अब मान लीजिए किसी एक प्रोग्राम के अंदर 25 लोगों को सेलेक्ट किया गया, 25 कंपनी को या लीडर्स को या ट्रेनर को सेलेक्ट किया गया अलग अलग कैटेगरी के अंदर।
अब 2 लाख रुपए मुझसे चार्ज किए गए, तो किसी से 3 लाख लिए, किसी से 4 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 7 लाख, जैसे कि मुझे बताया गया कि हम ऐसे भी चार्ज कर रहे हैं। तो 2 लाख अगर मुझसे मांगे तो कम से कम तो मैं 2 लाख रुपए मान लूं। तो 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 जो है 25 गुणा 2 जो हो गए, ये हो गए 50 लाख रुपए। यानी टोटल कितना पैसा इकट्ठा हुआ? 50 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। अब 50 लाख रुपए इकट्ठा हुआ तो उसके साथ 25 लोगों को तो केवल इकट्ठा करके सेमिनार नहीं कर देंगे। तो जैसे मुझे बोला गया कि अपनी टीम के 5-10 लोगों को आप ला सकते हैं, उनका 5-5 हजार अलग लगेगा, क्योंकि वहां पे हम पूरे दिन की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को भी सुनेंगे और साथ में सर खाना पीना भी होगा, उसका खर्चा आएगा। तो अगर 5-5 लोग भी अगर मैं मानूं कि कोई आदमी लेके जाता है अपने साथ, तो 25 इंटू 4 100 लोग हो गए। 100 लोगों की वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई जो वहां पे क्लैप करेंगे या उसको सेलिब्रेट करेंगे। अब यहां पे अगर मैं मानूं 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में अगर वो लंच दे रहे हैं, हम भी प्रोग्राम करते हैं, और 100 आदमियों का अगर हम बुक करते हैं कि भाई एक दिन का ट्रेनिंग सेशन है, सुबह ब्रेकफास्ट होगा, पूरे दिन ट्रेनिंग होगी, लंच होगा और शाम का टी ब्रेक होगा, तो 2500 रुपए मैक्सिमम पकड़ लीजिए आप। तो 100 गुणा 2500, 2.5 लाख रुपए का खर्चा आ गया खाने पीने के अंदर, जो वहां पे होटल का खर्चा है। उसके बाद वीडियो और साउंड जो वो बना के देंगे, क्लिप बना के देंगे, जी शानदार वीडियो आपकी बनेगी, वो पूरा प्रोग्राम जो रिकॉर्ड होता है, 2 लाख रुपए मैक्सिमम पकड़ लीजिए। बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं 2 लाख रुपए, लेकिन 2 लाख रुपए ये टोटल खर्चा आप लगा लीजिए, साउंड का, स्टेज का और आपका जो है वीडियो का। उसके बाद जो ट्रॉफी वो देते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी ट्रॉफी बताओ 1000 रुपए में बन के आ जाती है। तो 1000 रुपए ट्रॉफी के लगाओ, 25 ट्रॉफी हो गई, 25,000 रुपये हो गया। अब सेलिब्रिटी जिसको बुला रहे हैं, क्योंकि ये भी होता है जी सेलिब्रिटी के हाथ से मिल रहा है, फलाना फिल्म स्टार आ रही है, फलाना फिल्म स्टार आ रहा है, इस तरीके से लोगों को बुलाया जाता है, फलाना सिंगर आ रहा है। अब जो सेलिब्रिटी आया उसका 3 से 5 लाख रुपए लगा लो, 1-1 लाख रुपए में भी आ जाते हैं। आज की डेट में किसी के पास काम नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं 3 से 5 लाख रुपए, मैं 5 लाख रुपए पकड़ लेता हूं। अब इसको अगर हम टोटल करते हैं तो 2.5 एक हो गया, 2 एक हो गया, 25 एक हो गया और 5 लाख एक हो गया। तो हम 25 को 50 कर लेते हैं, तो ये टोटल हम मान लेते हैं 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए हम मान लेते हैं। मैं कहता हूं चलो इसमें 5 लाख रुपए आप और जोड़ दीजिए। खाना थोड़ा सा महंगा हो सकता है, थोड़ा सेलिब्रिटी का और 1-2 लाख रुपए फालतू हो सकता है, और भी खर्चे हो सकते हैं। तो मैं मानता हूं 5 लाख और मान लीजिए, 15 लाख रुपए टोटल खर्च हुआ। आया कितना सर? 50 लाख रुपए। कम से कम बता रहा हूं 50 लाख रुपए। तो अगर 25 लोग हैं और 2 लाख रुपए के हिसाब से लिए, जबकि ज्यादा भी लेते हैं, तो 50 लाख में से 15 लाख रुपए आप घटा दीजिए, तो कितना बचा सर? 35 लाख रुपया बचा। यानी जो व्यक्ति वहां पे प्रोग्राम करा रहा है, वो तो यार जो भी नेटवर्कर वहां पे ट्रॉफी ले रहे हैं, पैसे दे दे के जो ट्रॉफी ले रहे हैं, उससे तो यार कई गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है वो तो वहां पे खड़ा होकर। 6 महीने में अगर उसने रिपीट कर दिया 70 लाख रुपए तो उसने ऐसे ही कमा लिया। अब मेरा जो शक है, मेरा जो डाउट है, वो मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं। जो मेरा शक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होता होगा, लेकिन मुझे 100% मेरे अंदर से विश्वास आ रहा है कि ऐसा होता होगा। अब एफडीएसए के जो लोग आते हैं वहां पे, और साथ में जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, आजकल ये भी चल रहा है कि मैं एक प्रोग्राम करूंगा तो आप 4-5 मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप मेरे प्रोग्राम में आओगे, उसको प्रमोशन करोगे, कल को आपका प्रोग्राम होगा तो हम सारे आपका प्रमोशन करेंगे। तो इस तरीके से भी लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। ठीक है, तो 35 लाख रुपए जो बचे, उस 35 लाख रुपए में से हो सकता है कि एफडीएसए में से जो लोग आते हैं वो भी फ्री में नहीं आएंगे भैया, वो भी फ्री में सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो उनको भी पैसा दिया जा रहा है। प्लस जो ये बड़े बड़े लीडर्स वहां पे आते हैं, उनकी जेब में भी कुछ ना कुछ पैसा जाता होगा, लाख 2 लाख 3 लाख उनको भी डाला जाता होगा। मान लीजिए 35 लाख में से मैं कह रहा हूं 10 लाख बट गए, तब भी 25 लाख रुपए जो प्रोग्राम कर रहा है वो अपनी जेब में डाल के लेके जा रहा है। तो ऐसी 3 ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये आपको ट्रॉफी देती हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि 2 लाख रुपए देके जो मैं ट्रॉफी लेके आ रहा हूं, तो ऐसी ट्रॉफी किसको चाहिए? आपको चाहिए ऐसी ट्रॉफी? देखिए, ट्रॉफी मैं उसको मानता हूं, सम्मान उसको मानता हूं, रिवार्ड अवार्ड उसको मानता हूं जब उस कंपनी ने कुछ अच्छा किया हो। उस कंपनी ने कुछ अच्छा किया और एक बॉडी बैठी हो, एक पैनल बैठा हुआ हो, और उस पैनल ने सेलेक्ट किया हो, उनको कुछ सर्वे हुआ हो ऑनलाइन, और उसके बाद काम के आधार पर किसी को मिले, तब मैं मानता हूं। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है जो प्रोडक्ट बेस के अंदर काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को फॉलो करती है, आप 2 लाख रुपए दीजिए, जैसे मैंने बताया था एफडीएसए का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ऐसी 2 लाख रुपए में आपको ये ट्रॉफी मिल जाएगी। मेरा मानना है कि 2 लाख रुपए में मैं अपने लिए ट्रॉफी लेके आऊंगा, तो 2 लाख रुपए में अगर 50-50 हजार रुपए के अगर 4 सेमिनार कोई आदमी टीम में कर दे, तो उस ट्रॉफी से जितना बिजनेस नहीं बढ़ेगा झूठ बोल के, जितना वाकई हमारी टीम के अंदर सही एजुकेशन जाएगी। तो इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं ना, भ्रमित करने वाली, यानी कि दिखावा दिखा के, झूठ बोल के, लोगों को गुमराह करके जो चीजें चल रही हैं, यही डायरेक्ट सेलिंग को खराब कर रही हैं। और जब तक ये ठीक नहीं होंगी, तब तक डायरेक्ट सेलिंग जो ठीक होने वाली नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने आज बनाया, और इसीलिए मैंने सीरीज को शुरू किया है। तो मेरा जो मानना है कि ऐसा ट्रॉफी, ऐसा रिवार्ड मुझे तो कभी जिंदगी में नहीं चाहिए। ऐसी एक डॉक्टरेट की डिग्री आती है,
आप कई लोगों के नाम के आगे देखते होंगे, पता लगा जी वो ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट के बाद डायरेक्ट सेलिंग में गया और डायरेक्ट सेलिंग में जाने के बाद अभी वो अपने नाम के आगे लगा रहा है डॉक्टर मुकेश। माफी चाहूंगा अगर वो डॉक्टर मुकेश होगा, बाई चांस नाम मैच हो जाए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो डॉक्टर था नहीं, ना उसने कोई डॉक्टरी की है, डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई, वो भी पैसे से मिलती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, डॉक्टर ये भी पैसे से मिलती है। आपके पास पैसा है, आप वहां पे एप्लीकेशन डालिए, आपको ये ट्रॉफी मिल जाएगी, डॉक्टरेट की जो है डिग्री मिल जाएगी, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि कोई भी कंपनी जो है जो सही प्रोडक्ट दे रही है, कोई भी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग की सही गाइडलाइन को यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, कोई भी कंपनी जो सही प्रोडक्ट दे रही है, सही प्लान पे काम कर रही है, उसके एथिक्स सही हैं, वो सही एजुकेशन दे रही है, उसको किसी रिवार्ड अवार्ड की जरूरत नहीं है। अगर वो सब कुछ सही कर रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा रिवार्ड अवार्ड है, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को पे काम करते हुए ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, जितने भी महारथी लोग हैं, कि सर इसके बारे में सोचिए। इस तरीके के प्रोग्राम से 4 पैसे आपकी जेब में तो चले जाएंगे, लेकिन लास्ट में जो सवाल मैं आप सभी लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, इस सवाल पे आप बहुत गौर फरमाइएगा, खासकर एफडीएससी के लोग जो वहां पे अवेलेबल होते हैं, खासकर जो बड़े बड़े लोग जिनके हाथ से ट्रॉफी दिलवाई जाती हैं, जो वहां पे स्पीच देते हैं, जो दूसरी कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। और खासकर ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो अभी 3 सामने आए, अभी और भी आने वाले वक्त में आएंगे, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक मेरा सवाल है जो मैं छोड़ के जा रहा हूं। जिन लोगों को आपने वहां पे ट्रॉफी दी, आपके ट्रॉफी देने से उन्होंने मार्केट में आके इस तरीके से बताया, देखो हमारी कंपनी जेन्युइन कंपनी है क्योंकि हमें डायरेक्ट सेलिंग का ये अवार्ड मिला, जबकि डायरेक्ट सेलिंग का अवार्ड नहीं है वो। आपने एक संस्था बना दी, उस संस्था में एक प्रोग्राम कर दिया, वहां पे उनको सम्मानित कर दिया, यानी कि उसका डायरेक्ट सेलिंग का सीधा कोई लेना देना उससे नहीं है। उस ट्रॉफी को लेने के बाद, उसमें जाने के बाद ये कहीं से कहीं तक साबित नहीं होता कि वो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, वो सही तरीके से एथिक्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो मेरा एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, कि इनमें से अगर कोई कंपनी बंद होती है जिनको आपने ट्रॉफियां दी हैं, इनमें से कोई कंपनी अगर बल्क बाइंग कराती है, लोगों को मिसगाइड करती है, लोगों को गुमराह करती है, लोगों का पैसा इकट्ठा कर लेती है, कल को सेंटर के पैसे नहीं दिए जाते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लग जाता है आने वाले वक्त में, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? क्या एफडीएससी के लोग उठाएंगे? क्या वो बड़े बड़े लीडर उठाएंगे जो इस प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर वो ऑर्गेनाइजर उठाएंगे जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं? देखिए, सेलिब्रिटी जो आ रहा है वो तो अपना पल्ला झाड़ लेगा, सेलिब्रिटी को तो कहीं भी बुला लो, सेलिब्रिटी तो क्रिप्टो में भी जा रहे हैं। अभी दुबई में कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ क्रिप्टो को, सारे सेलिब्रिटी वहां पे पहुंचे, इसका मतलब क्रिप्टो सही हो गया क्या? नहीं हुआ ना। बहुत सारे क्रिप्टो बंद हो गए जहां पे सेलिब्रिटी गए थे, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। अभी मैंने एक वीडियो डाला था, वहां पे तो बड़े बड़े, मतलब मिक्का को ले लो, दलेर मेहंदी को ले लो, जैकी श्रॉफ को ले लो, सलमान खान को ले लो, चंकी पांडे को ले लो, शक्ति कपूर को ले लो, सब लोग गए थे, उसके बाद कंपनी बंद हो गई। तो सेलिब्रिटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटी को हमारी इंडस्ट्री से भी कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन एफडीएससी में जो शामिल है वो कहते हैं कि हम इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं। जो बड़े बड़े लीडर उन स्टेज पे खड़े हैं वो ये कहते हैं कि हम इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी ये कहते हैं हम इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि कल को कोई कंपनी फ्रॉड करती है या बंद होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आंसर दे देता हूं, कोई लेने वाला नहीं है। सबको पैसा कमाना की होड़ लगी हुई है। अभी मैं लास्ट में एक बात और आपको बता देता हूं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। अभी एफडीएससी में मैंने एक मेल डाला है, उनके ऑफिशियल मेल के ऊपर मैंने एक मेल डाला है, एक कंपनी का मैंने जांच पड़ताल के लिए वहां पे मेल डाला, जिनको उन्होंने सर्टिफाइड किया, जिनको उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया है, और विद प्रूफ डाला। उनकी 2 वीडियो डाली है कि ये कंपनी है, इनका ये नाम है, इतने साल से चल रही है, इनको आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है एफडीएससी का। इनकी ये 2 वीडियो की कटिंग मैं आपको भेज रहा हूं, वीडियो की कटिंग काट के भेजी। इन्होंने ये 2 फेक कमिटमेंट किए हैं पिछले 3 सालों के अंदर। ग्रोथ बहुत ज्यादा बताई है, एक डायरेक्टर ने ग्रोथ बहुत ज्यादा बताई है, उतनी ग्रोथ आज तक उनकी नहीं हुई है। दूसरे डायरेक्टर ने कुछ ऐसा बताया कि अगले 6 महीने में हम ये करने जा रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया, वो काम नहीं हुआ है। तो मैंने कहा इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए, सामने जो भोले भाले लोग बैठे हैं, इनको मिसगाइड किया जा रहा है, इनको गुमराह किया जा रहा है। क्या आप इनकी जांच पड़ताल करेंगे? और अगर इस जांच पड़ताल में ये पाया गया कि ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो अपना रजिस्ट्रेशन 2 लाख रुपए देके दे दिया, तो क्या आप इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? पिछले 4-5 दिन से मैंने मेल किया हुआ, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कोई रिप्लाई आएगा नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री को बचाने वाले कम हैं। इस इंडस्ट्री से किसी भी तरीके से पैसा कमाने वाले दुनिया भर के लोग हैं जो कमा रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जैसे पहले कोर्स बेचने वाले करते थे, खूब पैसा कमा के अब अपने अपने बिजनेस साइड में करके बैठ गए, अब उनका डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले वक्त में ये लोग भी पैसा कमा के साइड हो जाएंगे और
ये वीडियोस चलती रहेंगी और लोग इसी तरीके से सवाल करते रहेंगे कि आपके पास उस डायरेक्ट सेलिंग की ट्रॉफी है, आपके पास एफडीएसए का सर्टिफिकेट है, नहीं है तो आपकी कंपनी बेकार है। तो मेरा मानना है सही तरीके से हम लोगों को एजुकेट करें, पैसे को सेकेंडरी रख के इस डायरेक्ट सेलिंग को सही करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में ही बहुत पैसा है। इसके अलावा हमें किसी दूसरी जगह झांकने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं ये वीडियो, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये टॉपिक, ये वीडियो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, किसी पर्टिकुलर संस्था के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के लिए नहीं है। ये एक सही मैसेज डायरेक्ट सेलिंग के लोगों तक पहुंचे, इस इंडस्ट्री के लोगों तक पहुंचे, इस कम्युनिटी के अंदर पहुंचे, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है और अपने मन की बात मैंने रखी है जो सच्चाई के साथ मैं रख रहा हूं। इसमें कोई भी 1% झूठ नहीं है। अगर किसी को लगता है कि 2 लाख रुपए नहीं लिए गए तो मेरी उस व्यक्ति से आमने सामने बात करा दे, मैं साबित कर दूंगा मुझसे 2 लाख रुपए मांगे गए थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तभी बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा। अगर आप देख के छोड़ देंगे तो ये मैसेज पहुंचने वाला नहीं है। तो फिर एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपके बीच में मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड लक।